हाय, आई एम सौम्या। मैंने इस बार नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया था एंड आई गॉट 646 मार्क्स विद अ रैंक ऑफ 8053। मुझे पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया था दैट प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट। ओके, so this video will be about that, on how to attempt test and how to get full benefit from whatever you study. तो सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि अगर आपके टेस्ट में आपके स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ओके, बिकॉज हर बार जब आप टेस्ट देते हो तो हर बार आपका सिलेबस चेंज हो जाता है जब आप पार्ट टेस्ट दे रहे हो तभी, एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपका स्कोर वहीं अटका हुआ है, इफ़ यू स्टार्टेड ऑन 300 एंड यू आर ऑन 300, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इफ़ यू स्टार्टेड ऑन 600 एंड यू स्टिल ऑन 600, दैट्स नॉर्मल। ओके, मैं खुद की बात करूँ तो मेरे स्कोर्स हर साल कंसिस्टेंट रहे हैं। हर बार मेरा स्कोर उस वक्त बढ़ता था जब मैं नीट एग्ज़ाम देके घर वापस आती थी, और जब भी मैं पूरे साल भर पढ़ती रहती थी और साल भर मैंने टेस्ट दिए तो मेरा स्कोर कंसिस्टेंट रहता था। एक बार जो बढ़ गया नीट एग्ज़ाम के बाद वही बना रहेगा। मैं टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करती थी ये मैं बताती हूँ। मैं पीडब्ल्यू की स्टूडेंट हूँ स्टार्टिंग से ही। ओके, तो मैंने पीडब्ल्यू के बैचेस जब ले रखे थे तो उनमें जो टेस्ट आते थे मैं वो देती थी, एंड जब मैंने पीडब्ल्यू के बैचेस नहीं लिए थे इस बार मैंने सिर्फ अपने नोट से पढ़ा था, तो मैंने पीडब्ल्यू के यकीन वाले जो टेस्ट थे वो सब्सक्राइब कर लिए थे। ओके, और फिर बाद में एक और टेस्ट आया था वो भी मैंने सब्सक्राइब कर लिया था, तो मैं वो टेस्ट देती थी। एंड टेस्ट देने के बाद तुरंत बाद तो नहीं, बट हाँ 1-2 घंटे बाद आके मैंने एक टेस्ट कॉपी बनाई थी, उसमें मैं वो सारे आंसर्स लिख लेती थी। जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे टेस्ट में, या जो भी क्वेश्चंस ऐसे होते थे तो तुक्का लगा के सही हो जाते थे, जिनके बारे में मुझे पता नहीं होता था कि एक सही कैसे हो गए, उन सारे क्वेश्चंस को मैं प्रॉपर एक कॉपी में लिख लेती थी। एंड वो कॉपी जो थी उसे मैंने रिवाइज़ किया था आई थिंक ऑलमोस्ट 5 टाइम्स दिस ईयर। ठीक है, वो जो मेरी टेस्ट कॉपी थी आई हैव रिवाइज दैट अ लॉट। ओके, तो उससे क्या हुआ कि आई थिंक मेरे नेगेटिव मार्किंग्स थोड़े कम हो गए उससे। आई विल सजेस्ट एवरी वन टू मेक अ मिस्टेक नोटबुक। टेस्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन सब की आप एक कॉपी बनाओ, एंड एवरी संडे यू शुड रिवाइज दैट। द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे आती थी टेस्ट में वो ये कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूँ। तो अभी जो नीट का एग्ज़ाम होता है दैट इज़ ऑफ 3 hours 20 minutes। वी गेट 20 minutes एक्स्ट्रा बिकॉज 200 क्वेश्चन होते हैं तो 200 मिनट्स हमें मिलते हैं। बट अभी मैंने इस बार जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी वो ये थी कि मैं अपने क्वेश्चन पेपर को 3 hours में पूरा सॉल्व कर लेती थी, बिकॉज मुझे OMR भी फिल करनी होगी एग्ज़ाम में, एंड OMR मैंने घर पे फिल नहीं किया था, एंड दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक बिकॉज एग्ज़ाम में मेरे 15 मार्क्स OMR में गलत हो गए। वो क्वेश्चन मुझे आते थे बट मैंने बबलिंग में गलत कर दिया। सो एक तो ये भी कि आप लोग प्लीज़ OMR फिल करना। ओके, मुझे उतना कुछ हुआ नहीं बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी स्कोरिंग वेरी हाई, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट इमेजिन इफ़ समवन इज़ स्कोरिंग अराउंड 600 और वो 15 मार्क्स गलत कर ले, फिर उसका क्या होगा। ओके, सो प्लीज़ यूज़ OMR। मैं अपने टेस्ट को 3 hours में कंप्लीट कर लेती थी बिकॉज मुझे पता था कि OMR फिल करना होगा, फिर वहाँ टाइम नहीं मिलेगा इफ़ आई कंप्लीट माई टेस्ट इन 3 hours 20 minutes। तो 20 मिनट्स मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था कि मुझे 20 मिनट्स नहीं मिले हैं, बिकॉज ऐसे भी एग्ज़ाम में बहुत फ्रिस्किंग होती है, टीचर्स आते जाते रहते हैं, आपका सिग्नेचर्स, थंब इम्प्रेशन, यहाँ चिपकाओ, वहाँ मम्मी का नाम लिखो, ये करो वो करो, बहुत होते रहता है वहाँ पे। सो आप डिपेंड करता है कि आपको सेंटर कैसा मिला है। ठीक है, तो प्लीज़ 20 मिनट्स को एक्स्ट्रा निकाल के ही रख दो आप लोग। एंड टेस्ट में ऐसा मत करना कि पूरा एग्ज़ाम एक बार में ही दे रहे हैं, कि एक बार में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, 3 hours होते होते मैं एक ही बार क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने, ऐसा मत करना। ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग के मेरे जो अटैम्प्ट्स थे आई थिंक माई 3rd अटैम्प्ट तक मैंने ऐसा ही किया है कि मैंने पूरे क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व किया है, और वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बिकॉज एक तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को रिवाइज़ नहीं कर पाते, दूसरा अगर आपने गलती से OMR में कुछ और फिल कर दिया फिर वो फिल ही रह जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तीसरी बात कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे चेंज करते हो और वो आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन पेपर को थॉरली चेक करने के लिए एक टाइम रखना, एटलीस्ट ½ an hour रखना, जिसमें आप अपने क्वेश्चन पेपर को थॉरली चेक कर पाओ। मैंने इस बार अपने क्वेश्चन पेपर को 3 बार में सॉल्व किया था।
सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो जिनके बारे में मुझे 100% पता था कि ये सही ही होंगे, एंड उन्हीं क्वेश्चन को मैंने साथ साथ ही OMR में फिल किया था। 1.5 to 2 आवर्स में मैंने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देख लिया था, और उसमें से आई थिंक 200 क्वेश्चंस में मैंने 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एंड ड्यूरिंग माई सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर मैंने आई थिंक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस मेरे ज़्यादा बचे हुए थे, बट ऑलमोस्ट फिजिक्स मैंने सारा सॉल्व कर लिया था, बायो मैंने सारा सॉल्व कर लिया था, ठीक है। फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट में जाके अपनी केमिस्ट्री पूरी सॉल्व की है, एंड फिर मेरे एक क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स में बचे रह गए थे। तो ऐसे जब मैंने किया है तो मेरी नेगेटिव मार्किंग काफ़ी कम हुई है कंपेयर टू टेस्ट में मैं जैसे करती थी। टेस्ट में मैं बताती हूँ, मैंने जब इस बार भी जब टेस्ट दिया है तो मैं सिर्फ 2 बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती थी। एक बार मैं पूरा सॉल्व करती थी क्वेश्चन पेपर को, और दूसरी बार में मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करती थी जो मेरे से नहीं बने थे, ठीक है। बट एग्ज़ाम में जाके मैंने अपनी ये स्ट्रैटेजी चेंज की, एग्ज़ाम के दिन जाके मैंने ये चीज़ चेंज की। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत आ सकती है कि एग्ज़ाम के दिन जाके स्ट्रैटेजी चेंज करो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या करना है। बट मैंने क्या किया था, मैंने एग्ज़ाम के दिन सेंटर पे जाके अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। मैंने फर्स्ट टाइम OMR में सिर्फ वही क्वेश्चन भरे जो मुझे आते थे, मुझे 100% पता था कि इसका आंसर यही होगा, ओके। एंड वैसे 150 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन के 4 मार्क्स मल्टीप्लाई कर दो, ऑलमोस्ट इट्स 600 मार्क्स के मुझे आते थे, प्रॉपर आते थे। आई हैव पुट अ वीडियो ऑन दैट, प्लीज़ वॉच इट, ओके। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में जाके मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए जो केमिस्ट्री में मैंने छोड़ रखे थे, बिकॉज केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आपको डाउट हो जाता है कि यार ये एक आंसर सही होगा क्या। केमिस्ट्री वॉज माई वीक सब्जेक्ट, तो आपके वीक सब्जेक्ट में आपको हमेशा डाउट होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने छोड़ रखे थे, और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अपना ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का टाइम दिया था, ठीक है। और फिर जो 2-3 क्वेश्चन ऐसे करके मुझे मेरे हर सब्जेक्ट में बचे हुए थे, उन्हें मैंने थर्ड अटेम्प्ट में सॉल्व किया, एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स टू सॉल्व देम। सो डोंट सॉल्व योर क्वेश्चन इन वन सिटिंग, प्लीज़ टेक 2 to 3 सिटिंग्स टू सॉल्व योर क्वेश्चन प्रॉपरली, बिकॉज उससे आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स कम होंगी, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। ऐसा मत सोचना एग्ज़ाम में जाके ऐसा लगता है कि यार मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, लास्ट में जाके अगर टाइम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी, ऐसा मत सोचना। लास्ट में आपको बहुत टाइम मिलेगा। प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम योर टेस्ट ओनली, बिकॉज उससे आपको आइडिया लग जाएगा दैट यू विल नीड दिस मच टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। देन अगेन, जैसे मैंने बताया, मुझे फर्स्ट सिटिंग में ही 604 मार्क्स आ रहे थे, एंड बहुत सारे बच्चों के नहीं आते हैं। द रीज़न बीइंग कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, द रीज़न बीइंग कि उनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं होती है, द रीज़न बीइंग कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से बहुत भागते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर करना है, देन यू नीड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। मत भागो न्यूमेरिकल से। आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल गेट मच मोर मार्क्स। ऐसे नीट में बहुत ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं। जितना कोचिंग में जितना हार्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हैं वो आपको, और आपके कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं उनमें जितना हार्ड न्यूमेरिकल आता है, नीट में बिल्कुल ईजी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। जब आप कंपेयर करके देखोगे आपको लगेगा कि यार ये क्या है, ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर लूँगी। न्यूमेरिकल से मत भागो। Please solve all of those numericals which you are getting from your coaching or from anywhere where you are studying or from any book which you are referring to. Please solve the numericals. आपको सिर्फ अपने वीक एरियाज पे फोकस करना है। आपको टेस्ट का जो भी सिलेबस मिले, यू हैव टू फाइंड कि उस टेस्ट के सिलेबस में आपकी वीकेस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। एंड सिग्रीगेट दैट वीकेस्ट पॉइंट, उसको एक कॉपी पे नोट कर लो कि ये चैप्टर का ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, आई हैव टू कंप्लीट दिस, ठीक है। और उस टेस्ट में, उस पर्टिकुलर टेस्ट में आपको सिर्फ उसी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। यू हैव टू मेक दैट टॉपिक योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, ओके। यू हैव टू कन्वर्ट योर वीकेस्ट पॉइंट इनटू योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, ठीक है। फिर जब आप टेस्ट दोगे तब आपके मार्क्स कुछ भी आ रहे हो, यू जस्ट हैव टू चेक कि अगर आपका वो वीकेस्ट पॉइंट था, हैज़ दैट पॉइंट बीन कन्वर्टेड टू योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और नॉट, ओके। अगर वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में, यू फील ईजी सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस विच यू वर नॉट सॉल्विंग अर्लियर, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट। अदरवाइज रिवाइज योर नोट्स एंड सॉल्व न्यूमेरिकल्स। इफ इट इज फिजिक्स, सॉल्व
न्यूमेरिकल्स इफ इट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, जस्ट रट्टा मारो इफ इट इज़ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी, यू हैव टू रट्टा मारो, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है भाई। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं इस वीडियो को समराइज कर देती हूँ। द फर्स्ट थिंग, प्लीज़ सॉल्व न्यूमेरिकल्स सो दैट यू कैन स्कोर गुड इन टेस्ट। ओके, टेस्ट में स्कोर करने के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, द सेकेंड थिंग, प्लीज़ डोंट सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर इन वन सिटिंग. Take 2 to 3 sittings, attempt your question paper 2 to 3 times, 4 times maybe. The more number of times you will attempt your question paper, the more marks you will get. Okay. The third thing, जब भी टेस्ट दो, टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनकी एक नोटबुक बनाओ, रिवाइज दैट नोटबुक प्रॉपरली, मंथ में एक बार, वीक में एक बार, जितना टाइम आपको मिलता है प्लीज़ रिवाइज दैट, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको नए नए क्वेश्चंस पता चलेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता था एंड ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो अब मैं सॉल्व कर पाऊंगी, ठीक। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि कोई भी टेस्ट देने से पहले यू हैव टू कन्वर्ट योर वीकेस्ट पॉइंट इनटू योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, एंड आप किसी भी टेस्ट में सिर्फ ये चेक करोगे कि योर वीकेस्ट पॉइंट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और नॉट। ओके, बिकॉज मेन एग्जाम में क्या होगा ना, जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं वही चीज़ें आपको नेगेटिव मार्किंग दिलवा देंगी। मैं खुद की बात करूँ तो मुझे इस बार नीट 2023 से पहले टेस्ट में सिर्फ एक बार 670 मार्क्स आए हैं, वो भी स्टार्टिंग में जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन था, तो वैसे चैप्टर, वैसे इजी चैप्टर्स में मुझे सिर्फ एक बार 670 मार्क्स आए हैं। अदरवाइज आई हैव बीन कंसिस्टेंटली गेटिंग मार्क्स लाइक 580 to 620 बस। बट मुझे इस बार नीट में 646 मार्क्स आए ना, दैट्स ओनली बिकॉज मैंने सिर्फ अपने वीकेस्ट पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाया। इस बार ना तो मैंने कोई लेक्चर्स अटेंड किए हैं, ना मैंने कोई रेगुलर क्लास ली है, सिर्फ मैंने टेस्ट खरीदे थे यकीन बैच के, एंड आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग माई सिलेबस अकॉर्डिंग टू दोज टेस्ट। और उसमें मैं ऐसे नहीं कर रही थी कि अच्छा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और केमिकल बॉन्डिंग है और पीरियोडिक टेबल है और बायो का कोई इजी सा चैप्टर है तो मैं बायो का इजी सा चैप्टर कर लेती हूँ, केमिकल बॉन्डिंग कर लेती हूँ, पीरियोडिक टेबल कर लेती हूँ और ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को छोड़ दूंगी बिकॉज ये हार्ड है। ऐसे नहीं कर रही थी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रही थी, भले मैं बायो रिवाइज करके ना जाऊँ बिकॉज बायो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मैं बायो रिवाइज करके टेस्ट देने जाऊँ या ना जाऊँ, बट मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ज़रूर कर रही थी। ये किया है मैंने इस बार। यू हैव टू डू दैट। अगर आपको कोई भी चीज़ हार्ड लग रहा है, आप सिर्फ वही पढ़ के जाओ टेस्ट देने, भले आपको 200 मार्क्स ही आएंगे, आप सिर्फ उसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो टेस्ट में और कोई टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व मत करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टेस्ट, रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर anything, if you have any doubt, if you are feeling depressed, feel free to contact me. My Instagram handle will be below and my Telegram handle will also be below. Check it out. Feel free to ask me anything. Okay, I'm here. And the second thing that thank you for all the congratulatory messages that you have been sending me. I'm overwhelmed. I'm just overwhelmed with all the love that I'm getting. I want you to get that same love from your loved ones. Study hard, because आपने लाइन ही ऐसी चूज किया है ना, आपने ये फील्ड ही ऐसा चूज कर लिया है कि आपको जिंदगी भर पढ़ना ही है। आई एम फीलिंग दैट फीलिंग कि यार अभी पढ़ाई खत्म कहाँ हुई है, अब तो पढ़ना शुरू किया है अभी। सो थैंक यू अगेन।